है तुम्हारा? साजिया परवीन। साजिया परवीन जी। तो बताओ कुछ अपने बारे में साजिया। मैं यहाँ मानपुर में रहती हूँ, ब्रिक्स का थोड़ा आगे ही मेरा घर है। हाँ। और थोड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पढ़ती हूँ और कुछ आगे जाके कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुमने अपने घर में क्या ऐसी परिस्थिति देखी कि तुमको लगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए? क्या परिस्थिति ऐसी थी? मेरे घर में वैसे तो सबको इतना डेवलप नहीं है, मतलब मेरा घर भी छोटा सा ही है और मेरे पेरेंट्स कभी कभी बहुत बीमार पड़ जाते हैं तो घर में इतना पैसा नहीं बच पाता है। और फिर उसके बाद फिर घर में मतलब एक अच्छा, मैंने ना ये 1 से 10 तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया। मेरा भी सपना था कि इंग्लिश मीडियम में जाने का, लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था जिससे हम इंग्लिश मीडियम जा सकें। फिर उसके बाद फिर अब्बू एक बार बीमार पड़ गए थे तो बहुत पैसा की कमी हो गया था, तो कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ। और पैसा कमाने वाले कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? अभी तो सिर्फ अब्बू ही थे, पर एक बड़े भाई भी है जिनको जॉब लग गया है। किस चीज़ में? उनको इंजीनियर में जॉब लगा है। इंजीनियरिंग? जी। यहीं से पढ़ाई करके की है? नहीं, फिर? वो अपने नानी घर से पढ़े हैं। हाँ। नानी उनको सपोर्ट की है। नानी सपोर्ट की है। आसपास के लोग क्या करते हैं तुम्हारे? सब वैसे टेलर हैं, मेरे पापा भी टेलर ही हैं। और उधर सब अपना काम, लूम चलाना तो इधर पटवा टोली में होता है, उधर लूम चलाना उतना काम नहीं होता है। उधर सब टेलर ही सब है ज़्यादा। टेलर हैं ज़्यादा। और बच्चे क्या करते हैं आसपास तुम्हारी उम्र के? मेरी उम्र के तो अभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सबका अपना जर्नी होता है। सब मतलब पढ़ ही रहे हैं अभी, मैं भी पढ़ ही रही हूँ। पढ़ ही रही हूँ। अच्छा, जैसे और भी जब अपने इलाके के बच्चों को देखती हो, जैसे वो लोग कोई मजदूरी भी करता होगा, कोई काम करता होगा, गरीब परिवार के लोग होते होंगे, कोई पढ़ाई पे उतना रुझान नहीं करता होगा, तुम्हें कहाँ से पढ़ाई का मतलब चाव लगा कि मुझे पढ़ना है? क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे लोग कैसे मेहनत करते हैं, मतलब कुछ भी अगर छोटा मोटा भी काम आता है तो छोटा बच्चा लोग लग जाता है काम करने में। तो अगर वो पढ़ के आगे बढ़ जाए तो उसको शायद कुछ अच्छा हो। तो हमको देख के लगता है कि हम भी कुछ पढ़ लें, तो फिर हमको भी घर का काम, बाहर का काम ऐसे करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा। और तुम कितने घंटे पढ़ती हो? हम 12 से 13 घंटा पढ़ते हैं यहाँ वृक्ष में। फिर मैं घर पे भी पढ़ती हूँ रात में, मतलब यहाँ से 7 बजे जाती हूँ तो 1 घंटा घर का काम, उसके बाद फिर पढ़ाई। और क्या सुबह से खाना वाना खा के क्या आती हो? नाश्ता बनता है घर में, वही खा कर आते हैं। 8 बजे यहाँ प्रेजेंट रहने का होता है। अच्छा, और फिर पूरा दिन? पूरा दिन मैं यहीं रहती हूँ और 1:30 बजे मतलब जब खाना बन जाती है घर में तो मैं जाती हूँ। 1:30 बजे दिन खाना बन? तुम पक्का कुछ ना कुछ करोगी। क्या नाम बता? साजिया? यस मैम। साजिया, पक्का कुछ ना कुछ तुम करोगी। बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रजनी कुमारी गुप्ता है। रजनी कुमारी गुप्ता। घर कहाँ है रजनी? मानपुर कुर्मी टोला। मानपुर कुर्मी टोला में। अच्छा, क्यों पढ़ना है तुमको? मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं आईआईटी का तैयारी कर रही हूँ। ज़रूरत क्यों है पढ़ाई की? क्योंकि मेरे के यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसी कारण। क्या क्या दिक्कत आती है? मीन्स हम लोग को, अगर पापा पहले हम लोग को स्कूल में पढ़ाते थे, हम लोग प्राइवेट स्कूल से, मतलब हम 10 बोर्ड पास किए हैं, तो वहाँ मैंने देखा है कि मेरे 1 मंथ को पापा, मतलब 1 मंथ का जो फ़ी होता था उसको देने में पापा बहुत बार सोचते थे। वो जब 2 या 3 मंथ का हो जाता था तब पापा 1 मंथ का फ़ी दे पाते थे। बहुत ही दिक्कत आता था, कभी कभी घर में राशन भी नहीं रहता था। अच्छा, तो फिर तुमने ये पढ़ाई का प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे आईआईटी क्लियर करना है? मैंने जो बड़े भाई बहन हैं उन लोग को भी देख के कुछ सीखा है। और मेरे पापा यहीं काम करते हैं, पटवाटोली में हैं, तो उनसे भी मैंने कुछ सुना था, तभी मैं यहाँ भी आई हूँ और यहीं से आगे पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, पापा तुम्हारे क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन हैं। इलेक्ट्रिशियन है। तो अभी जिससे तुमने कहा कि अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले तुमसे बात कर रही थी तो तुमने मुझसे कहा कि कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि एक टाइम का खाना भी मुश्किल हो जाता था, तो उस टाइम पर पढ़ाई की हिम्मत होती है कि हाँ पढ़ना है, कुछ करना है, या फिर
ऐसा डीमोटिवेटिंग आ जाता है कि फैक्टर की यार क्या करेंगे यार, खाने को तक नहीं है तो कैसे हम लोग आगे मतलब नहीं, मेरे पापा कभी ये महसूस ही नहीं होने दिए हैं। पापा हमेशा सपोर्ट किया है कि पढ़ो, कुछ करो आगे चल के। किसी भी परिस्थिति में पढ़ना है, हाँ करना है। हाँ अभी तुम 12th में हो, हाँ। अभी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर रही हो, कितना घंटा पढ़ाई करती हो? 10 से 11 घंटा। 10 से 11 घंटा? हाँ इस उम्र में पढ़ लेती हो? हाँ, कभी कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन करना तो पूरा है तो अपना पूरा 100% देते हैं। अच्छा, तो कहाँ से तुमको वो प्रेरणा कहाँ से, मतलब किस किस को देखी हो अगल बगल तुम IIT जिसने क्लियर किया हो? मैंने मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी है, वो भी NIT की है। उन्होंने भी हमको बोला कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम यहीं जाओ, यहाँ पैसा भी नहीं लगेगा। अच्छा, और भी बहुत लोग को देखे हैं। कितने साल से पढ़ रही हो तुम? हम यहाँ 11th में आए थे। अच्छा, अब कौन सा सब्जेक्ट तुमको सबसे ज़्यादा पसंद है? फिज़िक्स पसंद है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इसमें मतलब हम आपको लिख कर बताते हैं। हाँ बताओ। इसमें रहता है ना कि हम लोग को 2 चार्जेस रहता है, वो अपोजिट चार्ज भी रह सकता है या फिर सेम भी। उसमें बोला जाता है ना कि अगर हम यहाँ पे 2 चार्ज लेते हैं, डिस्टेंस अगर हम लोग 2a मीन्स कुछ डिस्टेंस पे लेते हैं, यहाँ पे अगर अपोजिट उसमें चार्ज रहता है और सेम मैग्नीट्यूड रहता है, इसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डाइपोल बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है P = Q2a। सरस्वती कुमारी, Yes. घर कहाँ है सरस्वती? पास में है, बटोडोली में। यहीं पर है। तुमको क्यों पढ़ना है? कैसे आई यहाँ पे? क्या क्या जर्नी है, क्या कहानी मैं है यहाँ तुम्हारी? पे क्लास 4 से पढ़ रही हूँ। मेरा मतलब घर का उतना कंडीशन अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल इशू था, उसी के कारण मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा, तो तुम्हारे घर में भी ऐसी बातें नहीं होती है कि अब बड़ी हो गई है, लड़की है, इसकी शादी करा दो? नहीं, क्या बोलते हैं घर वाले? मेरे पापा का कहना है कि मतलब जब तक हम चाहेंगे हम पढ़ सकते हैं। जब तक चाहोगी पढ़ सकती पढ़ हैं। सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी जब पढ़ाई करते थे? देखिए, दिक्कत अगर हम दिक्कत को सोचते रहें तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी मैम। हम लोगों ने दिक्कत को ना अपॉर्चुनिटी देखा। अच्छा। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा कि भाई 24 घंटे इतनी हल्ला होती है, मशीन चलता है, हम कैसे पढ़ पाएंगे, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। हम लोगों ने इसी में अपॉर्चुनिटी देखा कि 24 घंटे मशीन चलेगी तो हम सो ही नहीं पाएंगे। ये हमें बार बार याद दिलाएंगे कि हमको यहाँ से अगर आगे निकलना है तो इसी आवाज़ में 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला जाता है कि बिहार के अंदर लिटरेसी सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पे 98% लिटरेसी रेट है। मतलब यहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा है। और सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो भी IIT जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात करती और करती भी हैं। ये भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। प्रेम प्रकाश जी। और मेरा भाई जो है IIT करके कंप्लीट कर चुका है। अभी IIT करके कंप्लीट कर चुका है। अभी कॉलेज में है? नहीं, अभी घर में है। अभी घर में है। तो कॉलेज कौन सा कॉलेज में लाया? IIT BHU। चलिए आइए, यही घर है? बस यही इतना है, मतलब ये देखो, यही इतना सा है। एक ये ऐसे अगर आप पूरा ऐसा हाथ फैला लोगे और थोड़ा सा ऐसा, ये इतना सा घर है इनका। और मैं जब इस NGO के बारे में, ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, मैं जब इस NGO के बारे में मुझे पता चला और जब इन बच्चों के बारे में मुझे पता चला, ये इतना छोटा सा घर है, मतलब 1 हाथ 2 हाथ हाँ, 2 हाथ का नहीं घर कह सकते हैं, एक 2 ही हाथ हाथ है। मतलब अगर पूरी टीम भी मेरी अंदर आ जाए तो वो एक साथ नहीं आ सकती। ये इतना छोटा सा घर है और इस घर से बच्चा IIT क्रैक करता है, कॉलेज जाएगा पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ेगा, फिर आपको पता है कि वहाँ पे पास होने के बाद वहाँ पे कितने का पैकेज जो है वो लगता है, ये आप लोगों को पता है भैया? तो ये कैसे, मतलब आप लोगों का लगा कि आप क्या करते हो? मैं तो यही वर्किंग करता हूँ, जो मशीन कपड़ा बनता है ना, हाँ। उसी में। आप काहे नहीं पढ़ाई किए फिर? मैं पढ़ाई थोड़ा सा, उस टाइम आर्थिक स्थिति और ख़राब था। मतलब जिस टाइम मैं पढ़ाई करता था उस टाइम मेरे ऊपर थोड़ा सा लोड आ गया था, पिताजी एक्सपायर कर चुके थे। तो उस टाइम मैंने ठाना कि मैं स्टार्ट से पढ़ाई थोड़ा सा करने में स्लो था। अच्छा। तो लोड आ गया मेरे ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई ना करके अपने भाई को कम से कम कंप्लीट करूं। अगर मैं पढ़ाई स्टार्ट करता तो मेरा भाई नहीं पढ़ाई कर पाता, क्योंकि पढ़ाने वाला जो भी घर से कुछ भी इनकम होता है मैं और मेरी मम्मी करती थी। हाँ। तो 2 ही लोग करके जो कुछ भी किए हैं, लेकिन ठान लिया कि उनको कंप्लीट कराना है। क्या बात है। बस इसी के लिए हम
पढ़ाई कराते रहें। क्या नाम है आपका गुरु? शशि कुमार। शशि कुमार। हाँ। फर्स्ट ईयर में हो? नहीं, अब कंप्लीट लास्ट हो गया। खत्म? अच्छा, BHU में गए आप? हाँ। IIT BHU। आप बताओ कितनी डिफिकल्टी आती है और कितना ज़रूरी है पढ़ना? पढ़ना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ। मतलब देख भी रहे हो मेरा घर कितना छोटा है। हाँ। तो बिना पढ़ाई का तो कुछ होने वाला है नहीं। हाँ। और मतलब IIT ऐसा है कि मतलब IIT या कोई भी NIT किसी भी कॉलेज में चलेगा ये दोनों में, तो मतलब ये रास्ता आपको देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वहाँ से आप बहुत ऊंचा तक जा सकते हो, कितना भी ऊंचा जा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे ही परिवार को आते हो, उनको तो ज़रूरी है कि मतलब पढ़ाई करना हाँ ज़रूरी है। पढ़ाई करो और उसके बाद खुद निकलो और अपने परिवार को भी इस मतलब जगह से ना निकालो, मतलब इस दलदल से निकालो। हाँ, दलदल से निकालो। हाँ, दलदल से निकालो। अच्छा, सबसे पहला सपना क्या है जब तुम्हारा फर्स्ट प्लेसमेंट होगा? हो गया। हो गया प्लेसमेंट? कितने का हुआ है अप्रॉक्स पैकेज अगर बता पाओ? अभी तो 10 पास हो सकते, हाँ? 10 LPA। 10 मतलब 10 लाख का पैकेज इनका अभी लगा है, इनिशियल पैकेज। और जब इनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, भाई 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर कितना तक पैकेज जाएगा तुम्हारा? वो अभी बोल नहीं सकते, पर फिर मतलब भी अनुमान एक्सपीरियंस मतलब अपने सीनियर्स को 30-40 से तो जा सकता है। 30-40 लाख सालाना का पैकेज आपका जो है वो ये पढ़ाई करने के बाद जा सकता है। कैसन मन लगा दिवाली चाची ई बार? बहुत अच्छा। अच्छा, खुशी में एकदम? एकदम बहुत खुशी में। अच्छा चाची, जब कष्ट का दिन था आप लोगों का, जब मतलब गरीबी और कहीं ना कहीं परेशानी, जब भाई को पढ़ाना होता होगा, तब तीज त्योहार कैसा बीतता था आपका? बहुत दुख से, बहुत दुख तकलीफ से। हाँ? खाली हम सोचते रहते थे कि कैसे हम मेला मनाएं, कहाँ से हम पैसा लावें। आप भी काम करते थे? हाँ, अभी हम काम करते हैं, पावर लूम वाला काम रोजगार है, दूसरा की हाँ हम करे जाते हैं। हम अपने पेरेंट को देखते थे कि हमारे पेरेंट जब इतने एक तरह से पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि बड़ा रिस्की है, मतलब यहाँ का वर्क जो है रिस्की वर्क है, इंडस्ट्रियल वर्क है। अगर हमें भी इसमें काम करना है देन इट्स ओके। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो पढ़ करके ही निकलना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या सपना है तुम्हारा? पढ़ाई करते हो? क्या बनना है तुमको? इंजीनियर। लो जी, इंजीनियर बनना है इनको। कितनी उम्र है? 11 साल का। नाम क्या है? नितिक। हाँ, नितिक। नितिक। नितिक का सपना है इंजीनियर बनने का। और यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात होती है सराउंडिंग की, कि आप कैसे सराउंडिंग बच्चों को देते हो। ये 11 साल का बच्चा है जो कह रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है इंजीनियर? पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। आसपास किसी को देखे हो इंजीनियर बनते हुए? हाँ, उन्हीं लोगों को देख करके मन कर रहा है इंजीनियर बनने का। तो पढ़ाई कितना दिन करते हो, कितना देर करते हो पढ़ाई? कम से कम 6 घंटा। तुम 11 साल की उम्र में 6 घंटा पढ़ाई करते हो? तो ये है भावी भविष्य भारत का और ख़ास करके बिहार का। तो बिहार में मैंने दूसरी भी स्टोरीज की हैं, मुझे ज़्यादा होप नज़र नहीं आता है, क्योंकि गरीबी, साक्षरता, साफ पानी सबकी कमी है। लेकिन ये भी एक होप है। ये 11 साल का बच्चा कह रहा है 6 घंटा पढ़ाई करता हूँ मैं। और भी है, इधर आओ जी। अरे इधर आवा हो राजा। क्या नाम है? इधर आओ, इधर आओ, आवाज़ आ रही है यार, किनारे आओ। इधर, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धू कुमार। सिद्धू कुमार। कौन सी क्लास में है सिद्धू? 6th क्लास। 6th क्लास में। कितना घंटा पढ़ाई करते हो यार? 1 से 2 घंटा। 1 से 2 घंटा? तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करना है? IIT। IIT? किसी का IIT से नीचे का सपना ही नहीं है, सब यहाँ पे IIT ही क्रैक करेंगे। ये सब IIT का। मेरे चाचा जो मतलब बीटेक किए हुए हैं और मेरे नानी घर का परिवार भी मतलब बीटेक किए हुए हैं, तो बहुत अच्छा मतलब सैलरी भी अच्छा मिलता है उस उधर, इसलिए मतलब कमाल। सराउंडिंग अच्छा हो तो सब बढ़िया हो सकता है। ये देखिए, ये 2 बच्चे मुझे यहाँ पे मिले। चाची मुझे एक बात बताइए, कैसे बिहार को बदला जा सकता है? बिहार की चूँकि कंडीशन, आप अगर यहाँ से बाहर निकलती होंगी तो ख़राब है, बहुत ख़राब। मैं देखती हूँ गरीबी है, साक्षरता नहीं है। तो सबसे ज़रूरी क्या है समाज को बदलने के लिए? सबसे ज़रूरी क्या है? मेरे समझ से तो मैं ये कहूँगी कि जो शिक्षा आज के डेट में जो हो रही है
वो खुद ही इन्हीं लोग बदलाव कर सकते हैं बिहार को। यही बदलाव कर सकते हैं, शिक्षा। शेरनी का दूध ऐसे ही नहीं गया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते।